अहमदाबाद में क्लास 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे की मर्डर की कहानी में भयंकर ट्विस्ट आ चुका है। ये जो ट्विस्ट है जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि क्लास 8वीं या 9वीं के एक छात्र ने अपने सीनियर की हत्या कर दी है, बल्कि उस कहानी में थोड़ी बहुत ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि उसी की क्लास में पढ़ने वाले लड़के ने अपने ही क्लास के लड़के की हत्या कर दी है। ये जो लड़का है ना ही क्लास 8 में पढ़ता है ना ही क्लास 9 में पढ़ता है, बल्कि क्लास 10th का ही स्टूडेंट था जिसने अपने ही क्लासमेट को मौत के घाट उतार दिया। पता बहुत सारी चीजें लगी, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर, लेकिन सबसे पहले देखिए वो तस्वीर जिस हथियार के बदौलत हत्या की गई है। ये वो कटर है जो एक प्रोजेक्ट के लिए लिया गया था और इसे बार बार यह कहा गया कि किसी लेबोरेटरी से इसे उठाकर लाया गया है, बल्कि नहीं, ये बॉक्स कटर है। और इसी कटर के माध्यम से उस लड़के ने जो क्लास 10वीं में पढ़ता है उसने अपने ही क्लासमेट को मौत के घाट उतार दिया। पहली बार आप देखेंगे अहमदाबाद के स्कूल के अंदर किस तरीके से जो लड़का है जो हथियार का इस्तेमाल किया उस हथियार की तस्वीर रही। कल जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसमें कई लोगों ने कहा कि आप उस हत्यारे बच्चे का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आपको बता दूं कानूनी प्रक्रिया है, उसमें हम बच्चों का नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन मरने वाले बच्चे का नाम नयन है, क्लास 10वीं का स्टूडेंट है और उसी के क्लासमेट ने क्यों मौत की घाट उतारा बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। लेकिन उससे पहले जानिए कि किस तरीके से इनके बीच में असल में हुआ क्या था। ये जो बच्चे जो 6-7 लड़के जो गैंग बनाकर खड़े थे, ये एक तरीके का गैंग वार था स्कूल के अंदर ही। एक ऐसा गैंग जो चाहता था कि मैं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ूंगा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा। इस पूरे केस में किस तरीके से अहमदाबाद का वो नामी स्कूल भी बदनाम हो रहा है, क्योंकि टीचरों को पता था कि स्कूल के अंदर क्लास के अंदर गैंगबाजी चल रही है। उन गैंगबाजी और झगड़े को रोकने के लिए ये दोनों जो टीचर हैं दोनों बच्चों को आपस में गले भी मिलवाते हैं कि दोस्ती कर लो, और इस बात की जानकारी उनके मां बाप या किसी को नहीं दी जाती है। उस स्कूल के अंदर की बात स्कूल के अंदर ही रह जाती है। स्कूल की घंटी जब बजती है, छुट्टी हो जाती है, उसके बाद दुनिया बदल जाती है और इसी चीज का फायदा उठाया गया। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर जो छात्र है क्यों पहले उसे किसी ने जूनियर समझा, क्यों पहले उसे किसी ने पहचान नहीं पाया, क्या थी अंदर की कहानी, तफसील से जानिए। देखिए, इस पूरे केस में सबसे अहम बात ये रहेगी कि हम चाह कर भी आपको उस बच्चे का, उस लड़के का जिसने कत्ल किया है, जो कातिल है, उसका नाम नहीं बता सकते। अब आप इसे विडंबना समझिए, कानूनी प्रक्रिया समझिए, या फिर ये समझिए मीडिया पर लगी जो कोर्ट की या जो आदेश दिए जाते हैं उनके आधार पर लगी पाबंदियां, जिसके तहत हम नाबालिग, चाहे वो हत्यारा ही क्यों ना हो, ना उसका चेहरा दिखा सकते हैं ना ही उसका नाम बता सकते हैं। हालांकि जो नई अपडेट है वो यही है कि वो जो बच्चा है वो 10वीं का ही पढ़ने वाला था और उसने ही अपने साथी का कत्ल किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी आपको नहीं पता हैं, कुछ खबरों में गलत भी चल रहा है, एक एक करके, और वहाँ पर जो गवाह मौजूद थे, जो लोग खड़े थे, उनके आधार पर मैं आपको उस दृश्य को दिखाना और समझाना चाहूँगी कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, किस तरह से एक बेगुनाह बच्चे को मौत के घाट उतारा गया। वो तड़पता रहा, कराहता रहा। स्कूल में उस कॉरिडोर के अंदर उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। सिक्योरिटी गार्ड किस लिए होते हैं? सुरक्षा करने के लिए होते हैं, सिक्योरिटी करने के लिए होते हैं, उनके नाम में ही सिक्योरिटी आ रहा है। लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। 30 मिनट तक वो बच्चा कराहता रहता है। अपने पेट पर उसने हाथ लगा रखा था, वो तड़प रहा था, उसके पेट से जो खून बह रहा था वो उसके हाथों पर भी लग गया था और रो रहा था, पसीना पसीना हो गया था, उसकी शर्ट पूरी लाल हो गई थी। लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। वहाँ पर स्टाफ मौजूद था, स्टाफ का एक भी शख्स, एक भी टीचर वहाँ पर उस बच्चे की मदद नहीं करता। वो तो भला हो एक ऐसे लड़के का, जब वो देखता है कि एक उसी जैसा एक लड़का तड़प रहा है, और तब जाकर वो उसे रिक्शे में बिठाता है और किस तरह से उसके माँ बाप को कॉल करता है। दरअसल ये जो स्कूल है 7 डे स्कूल, कई बार कहा गया है, बहुत सारी जो गाइडलाइंस भी आई है कि स्कूल का नाम ना बताया जाए, ना दिखाया जाए, लेकिन ये वो स्कूल है और इसी स्कूल के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया और भरसक कोशिश की गई कि किस तरह से इस पूरी वारदात को छुपाया जाए। क्योंकि जिस रोज़ वारदात हो जाती है और बच्चे को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, आप सोचिए उसके अगली रोज़ बाकायदा ये स्कूल खुलता भी है और जो बच्चे हैं वो पढ़ने भी आते हैं, जो
पेरेंट्स थे वो बच्चों को भेजते भी हैं स्कूल, लेकिन जैसे ही खबर फैलती है उसके बाद सारे पेरेंट्स स्कूल में पहुंचते हैं, गुस्सा करते हैं, तोड़फोड़ होती है। लेकिन आप ये देखिए, स्कूल ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी, इसलिए तो अगले दिन स्कूल खुलता है, बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं, रोज़ की तरह असेंबली में प्रेयर होती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन दोपहर तक जैसे खबर पूरी फैलती है तब जाकर पूरा माहौल बिगड़ता है। अब अगर बात करें तो होता दरअसल ये है कि स्कूल की जब छुट्टी होती है, आप लगा लीजिए 1:30-2 बजे अगर छुट्टी होनी है, तो उस वक्त छुट्टी जब बच्चों की हुई तो बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं, तभी कुछ लड़के, करीब 7-8 लड़के रहे होंगे, उसमें वो हत्यारा भी है नाबालिग, और उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, यानी कि वो घर के कपड़ों में है और स्कूल के मेन गेट पर कुछ बहसबाजी कर रहे हैं। ये मैं आपको बकायदा जो चश्मदीद लड़की वहाँ पर मौजूद थी उसकी ज़ुबानी, उसकी आंखों देखा एक दृश्य समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मदीद ने क्या बताया, वहाँ पर क्या हुआ, एग्जैक्ट आप समझिए। तो जो बच्चे थे, जो लड़के थे, 7-8 लोगों का गैंग था, वो बहसबाजी कर रहे थे, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, और उस लड़की ने वो सारी चीज़ें देखी। अब इसके बाद वो लोग स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। स्कूल के अंदर दाखिल क्यों इतनी आसानी से होते हैं? क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म तो नहीं पहनी होती, लेकिन स्कूल के ही बच्चे होते हैं, जो गार्ड वहाँ पर मौजूद होता है उन्हें जानता भी है, तो इसलिए वो स्कूल के अंदर उन्हें आराम से एंट्री मिल जाती है और धीरे धीरे वो कॉरिडोर तक पहुँच जाते हैं। अब इधर से होता क्या है, दूसरी तरफ से ये होता है कि जिस लड़के, जो नयन था, जिसको मारा गया है, वो अपनी क्लास से निकलता है, वो कॉरिडोर में पहुँचता है और तुरंत वो 7-8 लड़के उसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद लड़ाई होती है, गुंडागर्दी होती है, और फौरन जो कटर, जो आपने शुरुआत में देखा, वो कटर लेकर उसके पेट में ताबड़तोड़ चाकू उससे वार किया जाता है। और ऐसे में वो बहुत तेज चीखता है। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होकर पूरा तमाशा देख रहे थे। वो देख रहे थे कि किस तरीके से एक बच्चे को मारा जा रहा है। जो टीचर्स थे, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, जो स्टाफ मेंबर्स थे, सब वहाँ पर खड़े थे और कोई भी आगे नहीं बढ़ता। उनकी आंखों के सामने 7-8 जो लड़के थे, उनमें से एक लड़का आगे बढ़ता है, वो नयन को मारता है, उसको पीटता है और अटैक करता है उस कटर से, उसके पेट पर वार करता है और खून बहना शुरू हो जाता है। और इसके बाद वो जो लड़का है, जब वो करा कर नीचे गिरता है तो घिसट घिसट कर एक वहाँ पर जो स्टाफ रूम होता है वहाँ तक पहुँचने की वो कोशिश करता है ताकि वो मदद मांग सके, क्योंकि जब उसे लगता है कि आसपास खड़ा कोई भी शख्स उसका मदद नहीं कर रहा, कोई सिक्योरिटी गार्ड हेल्प के लिए नहीं आ रहा, कोई टीचर हेल्प के लिए नहीं आ रहा, जो भी वहाँ मौजूद थे, तब वो अपने आपको धीरे धीरे घसीट कर आगे जाता है, कोशिश करता है कि वो स्टाफ रूम तक पहुंचे और कोई तो उसकी मदद करे, कोई तो उसकी हेल्प के लिए आगे आए। लेकिन होता ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही चीख पुकार ज़्यादा मचती है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो कुछ लड़के जो बाहर की साइड खड़े थे, कॉरिडोर से बाहर निकल गए थे, उसमें से एक लड़का, वो भी चश्मदीद है, उसने पूरी कहानी बताई है, वो फौरन अंदर जाता है और अंदर जाकर जैसे वो मंजर देखता है, वो 2 कदम पीछे लेता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से स्कूल में क्या हो गया। सब खुशी खुशी छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहे थे और जैसे ही वो ये देखता है, वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है, बुलाता है, और वैसे ही उस लड़के का दोस्त वहाँ पर पहुँचता है। और इतना देखने भर से जब वो देखते हैं कि इतना टाइम हो गया, कोई हेल्प नहीं कर रहा और इस पूरे प्रोसेस को आधा घंटा बीत जाता है, 30 मिनट तक वो लड़का बेचारा कराहता रहता है, दुख में रहता है, तब जाकर वो जो दोस्त था, एक लड़का जो बगल में खड़ा था, वो उसको उठाता है, अपने जो हाथ है वो उसके अपने शोल्डर पर रखता है और किसी तरह से उसे बाहर लेकर आता है। और यहाँ तक कि उस बच्चे के माँ बाप को इन्फॉर्म भी करता है कि अंकल आंटी, एक ऐसी वारदात घट गई, एक ऐसी घटना हो गई, फ़ौरन इस जगह पर आ जाइए। यहाँ तक कि वो लड़का खुद ही रिक्शे में बैठा के उसे अस्पताल ले जाता है। अब आप एक मंजर सोचिए, एक स्कूल के अंदर एक बच्चा 10th क्लास का, जिसे मार दिया गया है, मदद कर रहा है एक दूसरा बच्चा, वहाँ पर जो गार्ड मौजूद है, जो गेट पर, मेन गेट पर भी गार्ड है, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम मदद कर दें। अरे आप उस जगह से नहीं उठा पाए तो कम से कम जिस लड़के ने पहल की, जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, उसका साथ ही दे देते, उसके साथ ले जाकर उसे रिक्शे में ही बिठा देते। कोई भी मदद नहीं करता। स्कूल की आप शर्मनाक हरकत देखिए कि इतना बड़ा स्कूल है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल में भेजा जाता है और वहाँ पर जो शिक्षा के पूरे ठेकेदार हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो मदद तक नहीं कर रहे। ये कैसा स्कूल है और ये कैसा सिस्टम है। अब इसके बाद फ़ौरन जैसे ही बच्चा अस्पताल पहुँचता है, पेरेंट्स भी पहुँचते हैं और इसके बाद ये भी पता लगता है कि जो बच्चा उसे बचा नहीं पाया गया, उसकी मौत हो जाती है। और फिर जो बवाल मचता है स्कूल के अंदर, अगले रोज़ बच्चे स्कूल भी आते हैं, लेकिन जैसे खबर फैलती है फिर सारी चीज़ें साफ़ होती है। यहाँ तक कि जो वहाँ के कुछ लोग हैं, जो लोकल्स लोग हैं, जो अभिभावक वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी गुस्से में ये तक कहा, उन्होंने ये बात भी कह दी कि जो स्कूल है उसने खून के धब्बे मिटाने की भी कोशिश की। जो खून वहाँ पर गिर गया था, जो धब्बे थे, उसे पानी से साफ़ करने की भी कोशिश की। सोचिए स्कूल किस तरह से अपनी चीज़ों पर पर्दा डाल रहा था। लेकिन अक्सर इस तरह के केसेस जो हैं
स्कूल में ये होता क्यों है? जो स्कूल में, जैसे शुरुआत में दीपक ने एक बात कही थी कि गैंग वॉर है। गैंग वॉर समझिए या ग्रुपिज्म समझिए, कि स्कूल में जो बच्चे हैं, चाहे वो, आप देखते होंगे कुछ लड़कियों का ग्रुप बन जाता है, कुछ लड़कों का ग्रुप बन गया, अपने अपने ग्रुप्स में रहते हैं और फिर दूसरों के ग्रुप की बुराई करना, ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे बढ़ती और जा रही हैं। पहले भी थी लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर हम डेटा की बात करें तो अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया के स्कूलों में बुलिंग जो है ना, बहुत ज़्यादा चर्चा में और बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब आप समझिए, आए दिन बुलिंग तो बहुत कॉमन है, छोटे से चाहे नर्सरी क्लास ले लीजिए, चाहे बड़ी क्लास ले लीजिए। अब बुलिंग होती क्या है, वायलेंस क्या होती है, और इसके बारे में बात करें तो आप ये समझिए, एनसीपीसीआर की स्टडी के अनुसार अगर हम आप बात करें तो इंडिया के अंदर 42% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बुलिंग का शिकार हो गए। यानी उनको किसी बात, उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, उनके चेहरे को लेकर, उनके बोली को लेकर किसी ना किसी चीज़ पर उनको ताना दिया गया, उनको बुली किया गया है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो 246 मिलियन बच्चे, आप सोचिए 246 मिलियन स्टूडेंट इस चीज़ का शिकार हुए हैं। इसके अलावा बुलिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें तो मतलब मुंह से किसी ने कुछ बोल दिया, आपको गलत तरह से ताना दे दिया, आपके ग्रुप के बाहर, जैसे कि मान लीजिए 4 लोग हैं, वो ग्रुप बनाकर खड़े हैं, आप अगर उनसे बात करने जाते हैं, उनके साथ घूमना चाहते हैं, तो वो आपको बार बार दरकिनार करते हैं, आपसे किनारा करते हैं, ये भी एक तरीके की बुलिंग ही है। इसके अलावा फिजिकल होती है, जैसे कि मारपीट कर देना, धक्का दे देना, लड़कियां हैं उनकी चोटी खींच देना, इस तरह से भी कई सारी चीज़ें होती है। और फिर आती है साइबर बुलिंग, जिसको कहा जाता है आप ऑनलाइन मैसेज में, चैट के जरिए किसी को गाली दे दें, किसी के बारे में गलत खबर फैला दें। और तो और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो वर्बल बुलिंग होती है, यानी 60% वर्बल बुलिंग होती है। वर्बल बुलिंग जैसे कि किसी को मजाक उड़ा देना, किसी की अपीयरेंस को लेकर मजाक कर देना, किसी की चीज़ को देखकर, मान लीजिए आपने किसी का चेहरा देखा, ये कैसी चीज़ें पहन के आई, इसने स्कर्ट कैसी पहनी है, इसकी शर्ट तो हमेशा गंदी रहती है। मतलब अपने दोस्तों के साथ उस शख्स का मजाक बनाना और फिर उनके साथ ठहाके लगा के हंसना, जिससे सामने वाले जो शख्स है, जो बच्चा है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर एज ग्रुप की बात करें तो 6 से 10 साल के जो प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, 6 से 10 साल जो होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो है शारीरिक बुलिंग की जाती है और उनका बहिष्कार किया जाता है। बहिष्कार को आप समझिए ग्रुप से ज़्यादातर उन्हें दरकिनार रखना। कई लोगों के 4-5 लोग के ग्रुप बने हैं, उन्हें साइडलाइन कर देते हैं, वो कुछ बोलेंगे भी तो ग्रुप में उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। इसके अलावा 11 से 13 साल के बच्चे जो होते हैं, उनका भी बुलिंग का स्तर बहुत ज़्यादा है। और फिर आते हैं 14 से 18 साल, इनको इमोशनली बुली किया जाता है। मतलब ये वो बच्चे होते हैं जो टीनेज का जो एक एरा होता है उसमें प्रवेश कर लेते हैं और इसके बाद इनको मेंटली ज़्यादा बुली किया जाता है। इनको ऐसी बात कह दी जाती है जो इनके दिल पर लगती है और फिर ये मानसिक रूप से थोड़े पीड़ित हो जाते हैं या मेंटली थोड़े सिक होना शुरू हो जाते हैं और इनको उस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसी से जो कहते हैं ना डिप्रेशन या ऐसी कुछ चीज़ें आती है, स्कूल में बच्चे तनाव में आ जाते हैं, ये भी उसका एक रीज़न है। इसके अलावा साइबर बुलिंग की बात करें तो इंडिया के अंदर की, मैं सिर्फ आपको जो डेटा हम बता रहे हैं, अगर इंडिया के अंदर का बताऊँ तो 10 से 18 साल के जो स्टूडेंट है उनकी जो बुलिंग की दर है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी 85% जो है बुलिंग होती है 10 से 18 साल के बच्चों की साइबर बुलिंग, यानी कि उनको इंटरनेट या उसके थ्रू बुली किया जाता है। इसके अलावा अगर एनसीआरबी के डेटा 2021 की बात करें तो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन कितना हुआ, कैसे हुआ, तो उसके करीब करीब 1,50,000, 1.5 लाख मामले जो हैं वो आए हैं, जिसमें 1 लाख बच्चों पर 33 मामले आते हैं जो क्राइम हुआ है बच्चों के अगेंस्ट। अगर इसमें हम मेन बात करें कि हुआ क्या है तो किडनैपिंग होती है जिसमें 45% है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामले दर्ज हुए 40% है, यानी कि कोई लड़का है या लड़की है उसके साथ गलत हरकत करना, उसका यौन शोषण करना, उसको गलत तरह से टच करना। और साथ ही साथ जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा शिकार हुई हैं इस पूरे उसमें। और अगर हम आपको बताएं कि पॉक्सो एक्ट जो होता है वो सिर्फ लड़कियों में नहीं लड़कों में भी लागू होता है। अगर आप किसी लड़के के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, कोई बच्चा है उसको गलत तरह से छूते हैं, तब भी वो एक्ट लागू होता है। और ये जो हमने आपको डेटा बताया ये केवल रिपोर्टेड मामले हैं, समझिए इनको जो है रिपोर्ट किया गया, इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, ये पुलिस थाने में पहुंचे हैं। तो सोचिए बहुत से ऐसे मामले हैं जो घर के घर में बंद हो जाते हैं, स्कूल के स्कूल में रह जाते हैं। जैसे कि इस केस में भी शुरुआत में दीपक ने बताया था कि स्कूल ने इस पूरे मामले को एक तरह से रफा दफा करने की कोशिश की थी, दोनों बच्चों को गले मिलवाया गया था, कहा था कि आप दोनों गले मिल लो, फ्रेंडशिप कर लो। ये पूरी बात घर तक गई ही नहीं कि मामला इतना बड़ा है। और आज सोचिए वो बच्चा इस दुनिया में है नहीं, परिवार को पता ही नहीं था कि उस बच्चे के साथ स्कूल में क्या हुआ, आज क्या उस मतलब किसने उसके साथ क्या किया, क्या कुछ गलत हुआ कि नहीं हुआ, और स्कूल ने इस पूरी बात को छुपाए रखा। देखिए ये जो पूरा मामला है, दरअसल ये जो क्लास 8वीं और 9वीं की जो स्टूडेंट को लेकर बात सामने आई है, दरअसल 1 महीने पहले, जो हत्या से ठीक 1 महीने पहले उस 8वीं स्टूडेंट के साथ झगड़ा हुआ था और उस तब से गैंग बना और उस गैंग में
उसी का क्लासमेट जो 10वीं में पढ़ने वाला था क्लासमेट उसके साथ मिलता है और दोनों के बीच में सुलह करवाई जाती है, जहां पर जो शिक्षक हैं, जो टीचर है, कहते हैं कि आपस में गले मिलो, दुश्मनी छोड़ो और हाथ मिलाओ। इसके बाद सब कोई खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन ठीक एक हफ्ते पहले सीढ़ियों के पास धक्का मुक्की होती है और उस धक्का मुक्की में कहा जाता है तुझे देख लूंगा, तुझे देख लूंगा। उस एक हफ्ते के दौरान फिर से ये ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कटर बॉक्स लेके आता है, जहां पर उसका मकसद था कभी भी मौका हाथ लगा वो उसे मौत के घाट उतार देगा। तो ऐसे में जितने भी आप इंस्टाग्राम पे चैट देख रहे थे वो उसके जूनियर की नहीं बल्कि उसी के क्लासमेट की है। और यहां पर जो लड़ाई थी वो वर्चस्व की लड़ाई थी कि मैं इस गैंग में लड़का हूं और इस गैंग में मेरा नाम चलता है, लोग मुझसे खौफ खाएं, मुझसे डरें कि मैं स्कूल का बदमाश हूं। और ये जो स्कूल है नामी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहां पे पैसे वाले लोग पढ़ने आते हैं, ये कोई गांव का स्कूल नहीं है। और जिस तरीके का डिसिप्लिन होना चाहिए उस स्कूल में तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। अगर यूनिफॉर्म में लड़का नहीं है, बिना यूनिफॉर्म में लड़का आकर किसी की हत्या कर देता है स्कूल प्रेमिसेस के अंदर, तो सवाल उठता है उस स्कूल की सुरक्षा पर। वहां पर गार्ड्स क्या कर रहे थे, टीचर्स क्या कर रहे थे। अगर वहां पर कई तरीके के दावे आए, ये हमारे दावे नहीं है, लोगों के दावे हैं कि उस जगह पर क्राइम सीन पर पानी से उसे धोने की कोशिश की गई है। ये तमाम तरीकों के दावे किए गए जो जितने भी लोकल्स हैं वहां पर, और वो इसलिए स्कूल से बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब यहां पर वर्णिता ने आपको बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं कि देखिए जो साइबर बुलिंग होती है किस तरीके से, बर्बर बुलिंग, मुंह की जबान जब आप खोलते हैं तो अपने दोस्त को आप गाली ग्लौज करके बातें करते हैं, आपको उसके रंग के ऊपर आप टिप्पणी करते हैं, उसके कपड़ों के और उसके पहनावे पर टिप्पणी करते हैं। और ये इसलिए अहम हो जाता है इन टिप्पणियों को रोकना, जो आप जबान से आप दूसरों के लिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी जो चीजें जो ग्रंथों में लिखी गई हैं, हर एक इंसान को, सामने वाले इंसान को भगवान माना जाता है। और ऐसे में शिक्षा के मंदिर में अगर हत्या होने लगे, गाली गलौज होने लगे, एक दूसरे पे दुश्मनी निकलने लगे तो सवाल उठता है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए हमारे स्कूल में कानून बनाने की क्यों जरूरत है। इस पूरे भारत में प्राइवेट और सरकारी स्कूल को अगर मैं मिला दूं तो 15 लाख स्कूल हैं, 15 लाख स्कूल है, याद रखिए। और इस पे सरकारी और प्राइवेट दोनों मिले हुए हैं। स्टूडेंट्स कितने पढ़ते हैं? लगभग 27 करोड़ बच्चे अभी जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त, और जिस वक्त ये वीडियो अपलोड होगा तब तक 27 करोड़ बच्चे स्कूल की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम अभी कर रहे हैं और जूझ रहे हैं कि हम जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएं, ताकि स्कूल में अच्छे नंबर्स ला पाए, स्कूल में अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और ये जो मैंने आंकड़ा आपको बताया, 27 करोड़, आप नंबर समझ रहे हैं कितना होता है। एक देश की आबादी नहीं होती है इतनी। जापान 11 करोड़ की आबादी है, 27 करोड़ तो हमारे देश में इस वक्त बच्चे स्कूल में मौजूद हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं वो भारत ही है। एक ऐसा टैलेंट है भारत के पास, वो दुनिया को बदल सकता है अपनी इसी स्टूडेंट्स की ताकत के बदौलत। लेकिन वहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे वहां पर एक दूसरे को मौत के घाट उतार रहे हैं। आज सुबह जब हम इस के लिए तैयारी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो सुबह हमें पता क्या लगा, उत्तराखंड में एक बच्चे ने पिस्टल से अपने टीचर को गोली मार दी। अब शिक्षा के मंदिर में किस तरीके से हाथों में आपके कलम होनी चाहिए थी, हाथों में पेंसिल होना चाहिए था, हाथों में आपके पास पेपर होना चाहिए था, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, उसे आपको ग्रहण करना चाहिए था। लेकिन उस शिक्षा के मंदिर में खून और कत्लेआम, गैंगवार और ये जो फेक ढकोसलेबाजी होती है कि मैं इस गैंग का लीडर हूं, मैं बदमाश हूं, मुझे बदमाश बन के बहुत अच्छा लग रहा है। हर किसी को लॉरेंस बनने का जो सपना, उनके दिमाग का जो फितूर जो घूम रहा है, उन्हें नहीं पता कि लॉरेंस इस वक्त जेल में है। भौकालो टाइट करने की बड़ी कोशिश करता है लेकिन वो कुछ सफल नहीं हो पाता। और यहां पर ये जो लड़के हैं क्लास 10th में जाते ही अपने आप को स्कूल का एकदम सुप्रीम, बहुत सीनियर समझने लगते हैं। तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो ये जान लें कि जिंदगी बहुत बड़ी है। 10वीं 12वीं का क्लास में आप जाते ही और सोचें कि मैं बहुत बड़ा बन चुका हूं, मेरे नीचे तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, मैं बहुत सीनियर हूं, तो दुनिया अभी आपके लिए बहुत छोटी है। कुएं का मेढक मत बनिए, उस कुएं से बाहर निकलेंगे, उस स्कूल से बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है। और ये चीजें बताना इसलिए जरूरी है कि कानून बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद यहां पर टीचर्स कितने हैं?
टीचर्स हैं 95 लाख, इसमें प्राइवेट और सरकारी में तो और भी टीचर्स कम होंगे, लेकिन दोनों का मिलाकर बता दो 95 लाख टीचर्स हैं। स्टूडेंट हैं 27 करोड़, मतलब 1 करोड़ तो टीचर भी नहीं है, एक टीचर पर लगभग 25 से 26 हमारे देश में स्टूडेंट्स हैं। अब यहां पर मैंने आपको जो ये सारी चीजें बताने का मतलब क्या हुआ, भारत में एक नंबर और भी है, वो नंबर आपको डरा भी सकता है, रोंगटे भी खड़े कर सकता है। दरअसल 2022 में ये एनसीआरबी का डाटा है, इसमें 13,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी है, यानी लगभग हर रोज 35 स्टूडेंट्स ने जान दी है। ये 2022 का आंकड़ा है, और पिछले 2013 से लेकर 2022 के बीच में 1,03,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी है। ये जान जो उन्होंने खुद की दी है, ये उस पर भी हो सकती है कि पढ़ाई का प्रेशर था, लोग बुली कर रहे हैं, लोग मुझे तंग कर रहे हैं, वो मेरा क्लासमेट अमीर है, मैं कम पैसे वाला हूं, इन तमाम चीजों को लेकर भी ये सारी चीजें आंकड़े सामने आए हैं। अब यहां पर आपने तो भारत की छवि को तो देख और अच्छे से समझ लिया है कि शिक्षा के मंदिर में यहां पर क्या हाल है, दुनिया का क्या हाल है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्कूल के अंदर शूटिंग मतलब कैमरे वाली शूटिंग नहीं जो हम इस वक्त कर रहे हैं, बल्कि पिस्टल्स लेकर क्लासमेट्स पे फायरिंग कर देना, ये होता है अमेरिका में, जहां पर सबसे ज्यादा मामले आए हैं। और बच्चों को हथियार उपलब्ध जो इतनी इजीली अवेलेबल हो जाता है, अमेरिका में हर किसी के पास हथियार आ सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसलिए वहां पर आप देखते होंगे अक्सर रिपोर्ट्स आते हैं कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर फायरिंग हो गई है। और यहां पर इसके बाद कुछ मामले यूरोप में भी सामने आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिका का मामला है। बुलिंग में सबसे ज्यादा मामला लताविया एक देश है, वहां पर आया है, उसका ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है। और बुलिंग के अगर आंकड़े की बात करें भारत की, तो एक छोटा सा डाटा है जिसमें नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो एक डाटा बनाती है हमारे सरकारी डाटा, उसमें कहना है कि 42% बच्चे, मतलब सोचिए 27 करोड़ मैंने आपको नंबर बताया, तो लगभग 8 से 9 करोड़ बच्चे बुलिंग का शिकार हैं, ये डाटा बताता है सरकारी। समझे, 27 करोड़ में से अगर मैं कहूं कि 8 से 9 करोड़ अगर बच्चे बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, मतलब उन्हें तंग किया जा रहा है, या तो इंटरनेट के माध्यम से, या तो उनके साथ वाले उन्हें कह देता कि तू मोटा है, तू काला है, तेरे रंग भेद को लेकर हर तरीके से, तू गरीब है, तेरे पास आईफोन नहीं है, तेरे पास ये नहीं है। तो इस टाइप की जो बुलिंग होती है, किसी और को, सामने वाले शख्स को नीचा दिखाने की जो कोशिश होती है, उसे आसान शब्दों में या अंग्रेजी में बुलिंग कहते हैं। तो अगर आप किसी से बात करते हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो उन्हें सिखाइए कि सामने वाले की किस तरीके से प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरों की खुशी में ही असली खुशी है, ना कि उसे नीचा दिखाकर और जलन की भावना अंदर रखकर यह सोचे कि मैं बहुत बड़ा हूं। एक बहुत बड़ा शख्स भी अगर घुटनों पे आकर किसी से बात नहीं कर सकता है, तो वो उसका बड़प्पन नहीं है। तो कुल मिलाकर जो अमेरिका में सबसे ज्यादा हथियारों के द्वारा स्कूल में जिस तरीके से हिंसा होती है वो सामने आती है। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस में, लताविया में यहां पर हथियार तो नहीं है, लेकिन जवान वाले जो हथियार चलते हैं बच्चों के, वो असले से मौजूद हैं, और इनमें सबसे ज्यादा मामले इन देशों से आते हैं। और यहां पर अफ्रीका जैसे देशों में शारीरिक या यौन हिंसा जैसे भी मामले हर तरीके से सबसे ज्यादा आगे हैं। तो अफ्रीका में जहां पर जिस तरीके का देश, उस तरीके की वहां पर बच्चों के साथ गलत चीजें हो रही हैं। लेकिन जो भारत में जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि हम अपने आप को बड़ा दिखाएंगे, जुबान से किसी को नीचा दिखा देंगे, उसे रौन देंगे, अगर तब भी अगर हमारा वर्चस्व कायम नहीं रहा तो उसे हम घूसा मारेंगे, मार पिटाई करेंगे, शट फाड़ देंगे। यहां तक बात फिर भी ठीक थी, लेकिन जब बात हत्या पर आ जाए, एक दूसरे को चाकू मारने से भी वो बच्चे ना डरे, तो उस जगह पर, उस देश में ऐसे कड़े कानून के प्रावधान होने चाहिए जिससे एक नजीर बने कि बच्चे भी डरे कि भाई कानून के अंदर ही रहकर सारे काम करने हैं। अब यहां पर जब ये सारा मामला सामने आता है, तो अहमदाबाद के जो पूरे इलाके में एक सरकारी फरमान जारी होता है, कहा जाता है कि स्कूल के अंदर कोई भी इस तरीके की चूक होती है सुरक्षा में, तो उसे स्कूल ही जिम्मेवार माना जाएगा। तो हम पहले भी कह रहे थे कि कोई और जिम्मेदार होगा भी नहीं। स्कूल प्रेमिसेस के अंदर बच्चे
जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो माँ बाप भरोसे के साथ भेजते हैं कि उस स्कूल की चार दीवारी में उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसे जीवन जीने का अच्छा ढंग मिलेगा। लेकिन माँ बाप भी भूल जाते हैं स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के बाद कि बच्चा पढ़ाई तो कर ही रहा है, क्या वो जीवन जीने की शैली सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ किताबी पढ़ने को पलटते रहिए, नंबर लाते रहिए, और बच्चा अपनी जिंदगी में क्या अच्छा कर रहा है क्या खराब कर रहा है इसके बारे में कोई कुछ पूछता ही नहीं, ना कोई सिखाता है। तो ऐसे में एक नए सिलेबस की भी जरूरत है कि बच्चों को यह सिखाया जाए कि आपको व्यवहार कैसा करना है, अपने आचरण कैसा रखना है, तभी एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बाहर आ सकता है। और ये तैयारी नर्सरी से शुरू करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।